हाय गाइस, एट द आउटसेट आई होप दैट नन ऑफ योर जो भी ये देख रहा है, आई होप आपका किसी का पैसा पेटीएम में ब्लॉक ना हुआ हो। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मैं तो शुरू से, इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग आवर वीडियोस फ्रॉम लास्ट ईयर मे 2021 इटसेल्फ, जब से ये आईपीओ अनाउंस हुआ था, वी हैव बिन कॉशनिंग इन्वेस्टर्स, एडुकेटिंग देम। आफ्टर ऑल दिस इज़ अ ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल चैनल कि प्लीज़ वैल्यूएशन देखिए, वैल्यूएशन देख के पैसा लगाइए। एनीवे, व्हाट कैन वी रिटेल इन्वेस्टर्स या यू गाइज लर्न फ्रॉम द पेटीएम डिबैकल? लेट मी गिव यू 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स फ्रॉम द पेटीएम डिबैकल। ये लर्निंग्स बताऊँ उसके पहले एक अपडेट दे देता हूँ। दीपक नाइट्राइट, आपने देखा था हमारा लास्ट वीडियो 2-3 दिन पहले। द स्टॉक रैन अप 7.5%, and for some people who might have tracked it properly, it ran up 10% also. So tracking works, fundamentals work, companies with strong fundamentals definitely work. बैक टू द 3 लर्निंग्स। देखिए, मार्केट में आपको 2 ही चीज़ें मिलेंगी, या तो आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा या आपको लर्निंग्स मिलेंगी। देयर इज़ नो थर्ड वे आउट। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो या तो आप बहुत पैसे कमाओगे या बहुत लर्निंग सीखने के बाद भी पैसे ही कमाओगे। बट इफ़ यू आर प्रूडेंट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द लर्निंग, देन यू कैन मेक मनी। जैसे पेटीएम में अगर आपका 15,000 रुपया, विच इज़ द आईपीओ लिमिट, अगर ब्लॉक हो गया है, यू कुड हैव ट्राइड टू एवरेज इट एट 700-750। अगर वहाँ से भी आपको एवरेजिंग नहीं मिल रही है तो हाल फिलहाल लॉस में सेल करना इज़ नेवर अ गुड आइडिया। हालांकि आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन द फर्स्ट लर्निंग इज़, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर इन्वेस्टिंग मैकेनिज़्म फॉर एनी आईपीओ। आपको अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पिक्स लेने हैं। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़। कोई भी बड़े से बड़े कंपनी आईपीओ हो रही है, डोंट बी वेरी पर्टिकुलर ऑन योर क्राइटेरिया, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी लगने वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने LIC के ऊपर अभी तक हमारा डिटेल वीडियो नहीं बनाया है, बिकॉज आई एम ऑल्सो रीडिंग द DRHP। इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स ये लोग पब्लिश करते हैं आईपीओ के पहले। इट मेक्स सेंस टू बी प्रूडेंट। मैंने बीच में एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था दैट NSE एक्चुअली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ मुझे अभी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, बेस्ड ऑन वैल्यूएशन। दिस इज़ अ गेम ऑफ वैल्यूएशंस एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। LIC नेगेटिव नहीं है। आई विल पुट आउट अ वीडियो वेरी सून। सेकेंड लर्निंग फ्रॉम द पेटीएम डिबैकल इज़, आप सिर्फ प्राइस के खिलाड़ी नहीं बन सकते। प्राइस इज़ वॉट वी पे एंड वैल्यू इज़ वॉट वी गेट। तो अगर आप कोई चीज़ का भाव बढ़ रहे हो, भाव दे रहे हो और उसका भाव बढ़ रहा है, इज़ द वैल्यू इंक्रीजिंग? पेटीएम का अंडरलाइंग वैल्यू क्या है? क्यों उसके कस्टमर्स लास्ट 3 साल में कंपनी छोड़ के जा रहे हैं? वाई द कस्टमर डेटा इज़ डिक्लाइनिंग? अभी एक न्यूज़ आई है आज, आई एम नॉट कन्फर्मिंग, इट्स फ्रॉम अनकन्फर्म सोर्सेज, ब्लूमबर्ग, द सोर्स ऑफ द न्यूज़ इज़ ब्लूमबर्ग, जिसमें लिखा है कि पेटीएम इज़ लीकिंग आउट इंडियन कस्टमर डेटा टू चाइनीज़ कंपनीज़। आई मीन, अगर इस तरह का कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू होगा तो इवन इफ़ द न्यूज़ इज़ फेक, वो स्टॉक तो जाएगा काम से, राइट? सो दिस इज़ द सेकेंड लर्निंग कि सिर्फ भाव के खिलाड़ी नहीं बनिए। लुक एट द वैल्यू, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी देखिए कंपनी की, उसके बाद आगे बढ़िए। एंड एक्चुअली दैट्स द थर्ड पॉइंट जो मैं हमेशा कहता हूँ। जितने भी बड़े 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 विद्वान चार्टिस्ट हैं, आप लोग ये बात सुन लें, हम सब एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, लेकिन मैनेजमेंट इंटेग्रिटी जो होती है ना, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, वो चार्ट्स पे नज़र नहीं आएगी आपको। यू हैव टू डिग डीप इनटू द एनुअल रिपोर्ट्स, मेक अ पैटर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंपनीज फंडामेंटल्स। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भाई अच्छे खासे लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बहुत मेहनत का काम है। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी अगर कंपनी की सही है, दैट्स 90% ऑफ द बैटल वन। वो कहते हैं ना, मार्केट में आप घोड़े पे पैसा नहीं लगा रहे हो, आप जॉकी पे पैसा लगा रहे हो। इट कुडेंट बी मोर रेलिवेंट फॉर द स्टॉक मार्केट वेयर यू आर पुटिंग मनी ऑन द मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, कि इवन ख़राब टाइम पे जब मार्केट रिकवर हो रहा है, आज आप देख रहे हो, तो अच्छी कंपनी सबसे जल्दी रिकवर हो रही है और फंडामेंटली लो कंपनीज जिनका मैनेजमेंट इंटेग्रिटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो टैंक कर रही है। सो इस बात पे ध्यान रखिए गाइस, and keep your comments coming in. I'll see you around in the next video very soon.